नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पीएम मोदी को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ, क्योंकि मोदी जी ने जिसे संसद से बाहर करने के लिए हर हथकंडा अपनाया, अब वो वापस लौट रहा है। पीएम मोदी जिसका सामना नहीं करना चाहते थे संसद में, वो फिर से संसद लौटने वाला है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से तस्वीर जारी हुई जो राहुल गांधी ने संसद में लहराई थी और साथ में लिखा गया कि आ रहा हूं मैं। ये तस्वीर आपको याद होगी जिसे संसद में लहराने के बाद राहुल गांधी को संसद से बाहर करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, पूरी पटकथा लिखी गई। हालांकि ये बात अलग है कि पटकथा अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच ही नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। जिस राहुल गांधी को संसद से बेदखल किया गया था, वही राहुल गांधी अब संसद में वापस लौट रहे हैं और उन्हें कह भी दिया है कि मैं आ रहा हूं और सवाल जारी रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और ये भी कह दिया है कि इस केस में अधिकतम सजा की जरूरत नहीं थी, जो सीधे सत्ता पक्ष के मुंह पर तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मान लीजिए कि ये सजा अगर 1 साल 11 महीने की भी होती, तब भी उनकी संसद सदस्यता तो बची रहती। अधिकतम सजा की क्या जरूरत थी? निचली अदालतों ने इस पर फैसला तो सुना दिया, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन ये नहीं बताया अपने फैसलों में कि उन्होंने इतनी ज्यादा सजा एक बयान के लिए क्यों दी। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी के बयान की भी निंदा की और कहा कि ऐसा बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन इसके बाद अब राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्टे लगा दिया है। इसके बाद राहुल गांधी संसद लौटने के लिए तैयार है, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल घूम रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर पाएंगे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता सोमवार या फिर मंगलवार तक बहाल होने की संभावना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक प्रति लोकसभा सचिवालय को भी भेजी जाएगी, जिसके बाद जरूरी प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाएगा। अब राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को लेकर भी अधिसूचना जारी होने की संभावना है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस हिसाब से उनकी सदस्यता बहाल होगी, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। पहले ये देख, तो राहुल गांधी की ओर से लोकसभा सचिवालय को प्रतिवेदन देना होगा। प्रतिवेदन में सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का उल्लेख कर लोकसभा सदस्यता बहाल करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा सचिवालय के अधिकारी आदेश का अध्ययन करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया जाएगा। बहाली का आदेश जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन इसे जल्द ही करना होगा। तो अब ये सब कुछ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तय करेंगे कि कब उनकी सदस्यता बहाली करनी है। सब कुछ उनके हाथ में है और इस समय तो वो नाराज चल रहे हैं और वहां पर संसद में आ ही नहीं रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ओर से 26 जुलाई को सौंपे गए नोटिस पर मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त को चर्चा होने की संभावना है। नियमों के मुताबिक क्योंकि नोटिस गोगोई ने जमा किया है, इसलिए उन्हें विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करनी होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के सदन में लौटने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ना चाहेगी और जाहिर है कि राहुल गांधी इस चर्चा में भाग लेंगे तो वो मणिपुर को लेकर सरकार को घेरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो खुद मणिपुर गए थे, वहां के लोगों से मिले थे, महिलाओं ने उन्हें रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई थी और राहुल गांधी ने वहां के हालात अपनी आंखों से देखे थे। अब इसके बाद जब वो संसद में आएंगे तो उन आंखों देखे हालात को वो बयां करेंगे और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। बता दें कि पिछले 2.5 महीने से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा अपने चरम पर पहुंच चुकी है और बीते दिनों जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, न्यूड परेड कराने का मामला सामने आया था, इसके बाद से ही विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और विपक्ष की एक टीम भी मणिपुर गई थी, वहां के हालातों को देखा था। वहीं अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि क्या उस समय भी राहुल गांधी के वही तेवर रहेंगे जो संसद सदस्यता खत्म होने से ठीक
पहले थे और उन तेवरों के कारण राहुल गांधी का माइक ऑफ तक कर दिया गया था, उसकी भी जरूरत पड़ गई थी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता उतनी ही जल्दी वापस की जाएगी जितनी जल्दी उनसे छीन ली गई थी। 24 घंटे भी नहीं लगाए गए थे। फिलहाल राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी राहत तो यही है कि वो अब आने वाले दिनों में चुनाव लड़ सकेंगे और जो उनकी सदस्यता है वो भी बहाल हो जाएगी। ऐसे में दो मामलों का जिक्र भी मैं कर दूं कि हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का केस सामने आया था। उनकी दोष सिद्धि पर स्टे किया गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए और लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। इसी तरह से गुजरात के हार्दिक पटेल का मामला था, उसमें भी जैसे ही दोष सिद्धि पर स्टे लगा उनकी सदस्यता बहाल हो गई। इन्हीं दो मामलों को अगर हम नजीर माने तो राहुल गांधी की सदस्यता भी जल्द ही बहाल हो जाएगी। हालांकि उसके लिए राहुल गांधी को एक आवेदन देना होगा और लोकसभा सचिवालय उस मामले में नोटिफिकेशन जारी करेगा और उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। इस पर कांग्रेस ने क्या कहा है, सुनिए। हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी जी को आज बड़ा राहत देने की फैसला की और इसी के चलते आज राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। और इसी दरमियान हम स्पीकर साहब से मिले, सदन के अंदर ये बात उठाई कि हमारे नेता राहुल जी को फिर दोबारा सदन में आने की इजाजत दिया जाए। उनकी सदस्यता पद खारिज करने की जो मुद्दा था उसको रिवोक करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता पद पुनर्वार उनको सौंपा जाए, क्योंकि वो सदन में आए और अपने बात रखे। हम चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव हम लाए हैं उसी में राहुल गांधी जी खुद शिरकत करें और हिंदुस्तान के आम लोग ये सुने कि कैसे किस तरीके से राहुल गांधी जी के खिलाफ आज सत्तारूढ़ पार्टी ने निष्ठुर तरीके से साजिश रच रही है। सारे दुनिया को ये उजागर होना चाहिए। इसलिए सदन के अंदर बात रखे, स्पीकर साहब से मिली, अब चिट्ठी भी लिखूंगा। तो अब पूरी प्रक्रिया की जाएगी राहुल गांधी को संसद में वापस लाने के लिए। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में पीएम मोदी की बेचैनी बढ़नी तो तय है, क्योंकि 4 दिन बाद राहुल गांधी बोलेंगे और पीएम मोदी सुनेंगे। जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी संसद में देखना नहीं चाहते थे, जिस राहुल गांधी के हाथों में ये तस्वीर देखकर पूरी बीजेपी बौखला गई थी, जिस राहुल गांधी के हमले ने मोदी जी की नींद हराम कर दी थी, वही राहुल गांधी अब फिर से संसद में दिखने वाले हैं। उन्हीं तेवरों के साथ, उसी तेवर के साथ वो अब पीएम मोदी से तीखे सवाल करेंगे और मणिपुर राज्य को लेकर भी वो बोलेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होगा संसद में, कब तक उनकी सदस्यता बहाल की जाएगी और कब राहुल गांधी संसद में दिखेंगे, ये सब तो अभी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।